जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग सॉलिड स्टेट के जो बचे हुए एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 26वां क्वेश्चन आज के लिए पहला क्वेश्चन होगा, तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं और उसके आंसर को अच्छे से टिक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उप सहसंयोजन संख्या समान होगी। तो ऐसा कोई संकुलित संरचना है जिसमें धनायन और ऋणायन की सहसंयोजन संख्या क्या होती है, बराबर। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, क्लोराइड आयन एफसीसी जाल बनाते हैं और सोडियम आयन एकक कोष्टिका की सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित होते हैं। यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन हमें पहले चारों ऑप्शन को पूरा पढ़ लेना चाहिए। कैल्शियम आयन एफसीसी जाल बनाते हैं और एफ यानी फ्लोराइड आयन एकक कोष्टिका की सभी 8 चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित हैं। जी नहीं। ऑक्सीजन आयन यानी ऑक्साइड आयन एफसीसी जालक बनाते हैं और सोडियम आयन एकक कोष्टिका की सभी 8 चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित होते हैं। जी नहीं, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन और सोडियम के बराबर नहीं होता। और कैल्शियम फ्लोराइड में भी कैल्शियम और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपस में इक्वल नहीं होता। फ्लोराइड आयन की संख्या दुगुनी होती है, यहाँ सोडियम आयन की संख्या दुगुनी होती है। और चौथे में है सल्फाइड आयन एफसीसी जगह बनाते हैं। जिंक आयन एकक कोष्टिका की एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तिका में स्थान लेते हैं। ये भी नहीं है, क्योंकि एकांतर बोल रहा है। संख्या तो बराबर होता है जेडएनएस, लेकिन इसमें एकांतर कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। द्विविमी वर्ग निविड संकुलित संरचना में उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन क्या है, 2, 3, 4, 6। तो आपको याद आ रहा होगा कि दो बीमी यानी द्विविमी मतलब जब एटम को हम ऐसे पैक करें दो बीमा में, तो एक के एक साथ ऐसे रखें, तो एक एटम कितने एटम से डायरेक्ट टच में होते हैं, वही उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। तो देखिए इस एटम को देखिए आपको कितने एटम टच में है, 1, 2, 3, 4। और इस क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन संख्या, 4, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हैं। यदि आपको याद आ रहा है तो मैं ऐसे 1, 2, 3 ऐसे एक लाइन में हो गया। ये 1 बीमा, 2 बीमा में ऐसे रखेंगे, तो एक रखेंगे तो एक एटम देखिए कितने एटम सच है, 1, 2, 3, 4। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो गया, 4। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन क्या है। अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, यानी मिलावट करने से किस तरह का दोष उत्पन्न होता है, डोपिंग इंग्लिश बोलते हैं। तो डोपिंग करने से आपका डोपिंग दो प्रकार से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले तत्व मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कमी वाले। तो इस कम जो रिच होता है उससे एन बनता है, और कमी वाले डिफिशियंट वाले से क्या बनता है, पी टाइप का। लेकिन दोनों ही कहलाता है क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक दोष, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होती है पी में। इसलिए हम इसको दोनों को कॉमन रूप से क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक दोष बोल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या कह दिया है, प्रभंस जी नहीं, शॉर्टकी जी नहीं, फ्रेंकल जी नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉनिक यस, चौथा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यदि आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे जवाब मांग सकते हैं। मैं आपका कमेंट देखूंगा तो मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर बनता है, खाली स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन धनी। तो मैंने भी बताया कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर में क्या कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन जो धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी तत्व जैसे कौन कौन से ग्रुप के, 15वें ग्रुप में कौन कौन आता है, नाइट्रोजन तो गैस है उसको नहीं मिलाएंगे, क्या क्या, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये तीनों में से किसी को आप सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन धनी ये तत्व है। इससे इलेक्ट्रॉन एक की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक। तो एन निगेटिव चार्ज के कारण इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। और यदि 13वें ग्रुप का तत्व मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो याद रखेंगे आप कि जब इलेक्ट्रॉन धनी मिलाते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड में देखिए एन टाइप का अर्धचालक बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, जब कह रहा है कि सत्य नहीं है तो हमें सावधानी से अपने ऑप्शन को चुनना होता है। पहला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों का क्षीण आकर्षण होता है, ये सच है, हमें सत्य नहीं है ये छांटना है। लौह चुंबकीय पदार्थों को अस्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता, ये गलत बात कर रहा है, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें होती है लौह चुंबक यानी फेरोमैग्नेटिक में। फिर भी हम एक और चारों ऑप्शन में पढ़ना चाहिए। प्रति लौह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन परस्पर विपरीत अभिविन्यासित होते हैं, एकदम सही है। क्या कर रहा है? प्रति चुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन उनके चुंबकीय अगड़ों को आपस में निरस्त कर देता है, ये भी सच है। तो ये 3 सच है, तो गलत कौन है? दूसरा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है। चलिए 31वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन में क्या है? आयनिक ठोसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए फिर से सत्य नहीं है तो आपको छांटना है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बड़े आयन निविड संकुलित संरचना बनाते हैं, यह सत्य है। छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकी अथवा अष्टफलकी रिक्तियों में अध्यासित होते हैं, ये भी बात सच है। सभी रिक्तियां अध्यासित होना आवश्यक नहीं है, ये भी सच है। तो बचा है चौथा। चौथा में क्या है? चौथा में देखिए क्या कर रहा है? चतुष्फलकी तथा अष्टफलकी रिक्तियों का अध्यासित अंश रिक्तिकाओं में अध्यासित होने वाले आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करता है, यही है। क्या है? ये सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है, चौथा ऑप्शन सत्य नहीं है। चलिए 32वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 32वें क्वेश्चन में क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि में 4 विकल्प है। सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, ये सही है। सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, गलत है। सभी यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित होते हैं, गलत है। सभी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? पहला, क्योंकि लौह चुंबकीय परमानेंट क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होता है? बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं और वो हटाने पर भी उनका चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता। चलिए 33वां क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में क्या है आपका? पढ़िए। विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता का सही क्रम है। तो ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? एफसीसी है, बीसीसी है, सामान्य, ये तीनों का क्रम इस तरह चारों में दिया है। तो आपको पहले क्रम याद होना चाहिए कि सिंपल वाले का क्या होता है, बीसीसी वाले का क्या होता है। तो एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक का कितना होता है? पैकिंग संकुलन क्षमता 52.4% होता है, लगभग 52%। और बीसीसी का कितना होता है? 68% होता है। और एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी कितना होता है? 74% होता है। कितना होता है? 74%। तो किस क्रम में होना चाहिए? इस क्रम में होना चाहिए। तो बढ़ने का क्रम एफसीसी सबसे अधिक होना चाहिए। उस ऑप्शन को चेक कर लीजिए और आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो एफसीसी से ज़्यादा बीसीसी का नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन पहला वाला क्या होगा? देखिए सबसे सरल घनी को बता रहा नहीं। दूसरा देखिए एफसीसी से कम है बीसीसी का, उससे कम है सामान्य का, ये सच है। और फिर एफसीसी का बीसीसी का ये नहीं होगा। चौथा है नहीं। देखिए आपको चारों ऑप्शन देखना चाहिए, लेकिन जो सही है उसको दोबारा आप वहाँ से चारों में से छांट लेना चाहिए। तो 33वां क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभंश दोष भी कहलाता है। अब प्रभंश का दोष का मतलब अभी हम आपको इंग्लिश बता दे रहे हैं। फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, सामान्य अंतरकाशी दोष। तो प्रभंश का मतलब डिसलोकेशन, इंग्लिश में इसको प्रभंश को क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। डिसलोकेशन इसको कहते हैं। तो यानी जब कैटायन क्या होते हैं अपना साइड चेंज करके कहाँ जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइड में, दो परमाणुओं के बीच में जो जगह है वहाँ आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? प्रभंश दोष या डिसलोकेशन। ये इसको और फ्रैंकल दोष भी बोलते हैं। तो आप अब ऑप्शन देखिए उसका। फ्रैंकल दोष, जी हाँ पहला ही ऑप्शन में है। क्या है? फ्रैंकल दोष, क्योंकि ये डिसलोकेशन दोष भी कहलाता है, क्योंकि धनायन क्या करते हैं अपना साइड चेंज करके कहाँ जाते हैं? अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। तो इसको हम
प्रभंश दोष या फ्रैंकल दोष भी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका सही। चलिए 35वां क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि घनी निविड़ संकुल की एकक कोष्टिका में, अब ऑप्शन दिया है, 4 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं जो 4 समीपवर्ती एकक कोष्टिकाओं द्वारा सभाजित होती हैं। दूसरा है एकक कोष्टिका के भीतर 4 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं। तीसरा है 8 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं जो 4 समीपवर्ती एकक कोष्टिकाओं द्वारा सभाजित होती हैं। चौथा है एकक कोष्टिका के भीतर 8 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं। देखिए पहले ये घनी का मतलब क्या है, घनी निविड़ संकुल का मतलब सीसीपी की बात कर रहा है। सीसीपी एक सी नहीं रहेगा, सीसीपी में क्या कर रहा है कि आप बताइए पहले कौन सा होगा। इसके हिसाब से जो आप पढ़े होंगे पैकिंग में, तो इसमें 4 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं, जी नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा एकक कोष्टिका के भीतर 4 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं, जी नहीं। 8 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं जो 4, जी नहीं, 4 से नहीं होती हैं। एकक कोष्टिका के भीतर 8 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं, ये चौथा वाला सही होगा। तो इसका क्या होगा, चौथा सही हो जाएगा। चलिए 36वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है आपसे, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या है, एफसीसी बीसीसी तथा सामान्य घनी एकक कोष्टिका में गोलों की त्रिज्या के रूप में एकक कोष्टिका किनारे की लंबाई क्रमशः होती है। यानी ये पूछ रहा है एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तीनों के लिए, एफसीसी बीसीसी और सिंपल के लिए। तो आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। देखिए आप सिंपल के लिए पकड़ लीजिए, सिंपल के लिए क्या होता है, सिंपल के लिए ए बराबर क्या होता है 2r। तो किस क्रम में है उसको देख लीजिए। देखिए दो जगह तो क्रम में पहला और दूसरा में 2r तो दे दिया है। अब उसमें छाटना है कि बीसीसी के लिए क्या होता है। तो बीसीसी के लिए आपको बता दूं कि बीसीसी के लिए जो होता है ए बराबर 4r/√3 होता है। अब बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, पहला 2√2r, 4r/√3, 2r। तो ये क्या है, एफसीसी के लिए पहला हो जाएगा, दूसरे के लिए बीसीसी के लिए तीसरा। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशन इससे क्वेश्चन एक जरूर आता है। चलिए 37वां क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 1 विकल्प जो सही होता है उसके लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से ठोसों में चालकता का सही क्रम है। तो आपको पता है ठोस में चालकता में धातु सबसे अधिक चालक होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुचालक होता है। तो कौन सा इसका सही क्रम है। देखिए धातु का चालकता पहला ऑप्शन में क्या, धातु का कुचालक से बहुत अधिक है और अर्धचालक से कुचालक का कम है। तो ये ऑप्शन पहला वाला सही है। दूसरा फिर देख लीजिए, कुचालक का कर अधिक, नहीं। तीसरा देख लीजिए धातु अर्धचालक के बराबर होता है, जी नहीं। और चौथा देखिए धातु से ज़्यादा अर्धचालक का, जी नहीं। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही। तो ये था आपका टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक ही ऑप्शन सही थे। और देखिए ये एंट्रेंस लेवल के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो इससे बचा नहीं जा सकता। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके लिए बना है, आप इसको सजेशन दे सकते हैं कि आप इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।